बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान बाबा की जय हो। सभी भक्तों को जय जय श्री राम। आप सभी भक्त, आज हम आपको बहुत सुंदर प्रभु की थोड़ी सी महिमा सुनाने जा रहे हैं, चर्चा थोड़ी सी करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। आज के प्रसंग में हम आपको सुनाएंगे कि हनुमान जी माता सीता जी की जब खबर लेने गए तो कैसे गए, उन्हें अपने बल की कैसे याद आई और किसने लगाई। प्रभु ने खास तौर से प्रभु ने चुनकर हनुमान जी को अपने हाथों की मुद्रिका दी थी उतार कर, क्योंकि उन्हें पता था कार्य का सिद्ध होना हनुमान के हाथ में है, उसी के हाथों से ही मेरा कार्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार प्रभु जब चले थे तो ये सब काम हो चुके थे, पता था हनुमान जी कार्य को पूरा करेंगे। तभी वन में आकर जब संपाति ने सारी खबर बता दी कि माँ सीता जी लंका में हैं, सब ढूंढ रहे थे व्याकुलों की तरह। तभी उसने अपनी दृष्टि से देखकर पता लगा लिया कि माता सीता जी कहाँ पर बैठी हैं, किस दशा में हैं। सब वानरों से कह दिया, तुम चिंता ना करो, जिसे तुम खोज रहे हो पा जाओगे। तभी सबको तसल्ली हो गई कि माँ का पता तो चलो लगा के कहाँ है। लेकिन उसी प्रकार फिर अंगद जी बहुत चिंता कर रहे हैं, कह रहे हैं पता तो चल गया, लेकिन लंका में पहुंचा कैसे जाएगा, समुद्र पार कैसा होगा, कैसे होगा, ये कैसे हो पाएगा, इतना अथाह समुद्र कैसे पार होगा। आपस में बात कर रहे थे। जाम्बान जी कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं चला जाता। जाम्बान जी कह रहे जब प्रभु ने वामन अवतार लिया था, जब वामन प्रभु छोटे बने थे, तब प्रभु ने वामन अवतार में अपने शरीर को बढ़ाया था, तब मैंने प्रभु के साथ उस शरीर के साथ उनके साथ साथ 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, 7 परिक्रमा कर दी थी मैंने। प्रभु ने जब शरीर बढ़ाया था, जब पृथ्वी को 3 पग से नापा था, तब मुझ में बल था और मैं जवान था। अगर पहले जैसा बल होता तो मैं चला जाता। अंगद जी कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा, कोई संशय नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप नहीं जाओ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मुझे एक यही दिक्कत हो रही है कि मैं चला तो जाऊंगा, पर लौटती बार के लिए मुझे शंका हो रही है, पता नहीं मैं आ पाऊंगा कि नहीं, माँ की खबर लेकर आ पाऊंगा कि नहीं, बस यही दिक्कत है। तभी जाम्बान जी कह रहे हैं हे अंगद, तुम सब लायक हो, तुम जा भी सकते हो और आ भी सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम में बहुत बल है, बुद्धि के निधान हो तुम भी, तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन तुमको भेजा कैसे जाए, तुम सेना नायक हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए, तुम तो मैन हो, सेना नायक को कैसे भेज दिया जाए, यही दिक्कत है। नहीं, वैसे आप जा सकते हो और लौट कर भी जरूर आओगे, सब काम सही होंगे, लेकिन तुमको भेजा कैसे जाए। तभी जाम्बान जी को याद आई कि ये हनुमान कैसे चुप बैठे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे। तभी उन्होंने कहा, हनुमान जी से कह रहे हैं काहच कहाँ ऋक्षपते सुने हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना। जाम्बान जी कह रहे हैं हे हनुमान, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम तो पवन के पुत्र और बुद्धि के निधान बहुत बलवान हो, तुमने कैसे चुप्पी साध ली है, तुम सब कुछ कर सकते हो,
तभी जाम्बान जी के कहने पर प्रभु क्या स्मरण कर रहे थे, शांत बैठे थे, उन्हें अपने बल का कोई ध्यान ना था। जाम्बान जी समझ आ रहे हैं, कह रहे हैं, हे हनुमान तुम जागो, क्यों नहीं जाग रहे हो? तुमने तो प्रभु के कार्य के लिए ही अवतार लिया है। कह रहे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नाय होत तात तुम पाई। कह रहे हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे ना हो पाए? कह रहे हैं, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भयाऊं पर्वताकारा। पर्वत के समान आकार हो गया जैसे ही जाम्बान जी ने हनुमान जी को बल की याद दिलाई। कह रहे हैं, तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा अवतार प्रभु के कार्य के लिए ही तो हुआ है। हे हनुमान उठो। जाम्बान जी की जैसे वचन रचना सुनी हनुमान जी ने तो उन्हें अपने बल का भान हो गया और स्मृति आ गई। जो भूल गए थे वो सारा प्रकट हो गया और हाथ जोड़कर एकदम खड़े हो गए और पर्वत जैसा आकार, पर्वत के आकार जैसा शरीर हो गया, भूधराकार, सुमेरु पर्वत से भी बड़ा ऐसा आकार धारण किया हनुमान जी ने। तभी हनुमान जी हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, हे जाम्बान मुझे इतना बताइए, समझा कर कहिए, अब मुझे क्या करना होगा? मैं क्या कर सकता हूँ तुमको बताता हूँ। मैं समुद्र लांघ कर लंका को उखाड़ कर ला सकता हूँ, रावण को मार कर माँ सीता जी को ला सकता हूँ, लेकिन इतने में से आप बताइए कि मुझे करना कौन सा काम होगा, मैं क्या करूं, मुझे कितना काम करना होगा? तभी जाम्बान जी ने बोले, जाम्बान जी कहने लगे, हे हनुमान ज्यादा कुछ नहीं करना, प्रभु के आज्ञा अनुसार आपको जाना है बस, और माता सीता जी की खबर लेकर लौट कर आना है और कुछ नहीं करना। तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम माँ सीता जी की खबर लेकर लौट कर आ जाओ, प्रभु को सारा हाल सुना दो, माँ सीता जी कैसी हैं उन्हें सारा हाल बता दो, बस इतना करना। हनुमान जी तुरंत आज्ञा लेकर सबको प्रणाम करके और प्रभु का स्मरण करके ऐसी छलांग लगाई है, हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई कि जिस पर्वत पर से वे उछले वह पर्वत समुद्र में धंस गया। ऐसे जोर से छलांग लगाई, पहली छलांग में ही बीच समुद्र में पहुंच गए थे, बीच समुद्र के आकार में पहुंच गए थे हनुमान जी। वह समुद्र में ही समा गया जिस पर उछले थे। जा रहे हैं हनुमान जी, प्रभु का स्मरण करते जा रहे हैं। तभी समुद्र की आज्ञा पाकर मैनाक पर्वत बीच समुद्र में प्रकट हो गए और हनुमान जी से कह रहे हैं, हे हनुमान तुम विश्राम करो, थोड़ी देर मेरे ऊपर आप विश्राम कीजिए, मुझे ऐसी आज्ञा सेवा मिली है कि मैं आपको विश्राम दूं, अपने ऊपर विश्राम दूं। हनुमान जी ने उनके प्रेम को देखकर, मैनाक पर्वत के भाव को देखकर, प्रभु का भक्त जानकर उनको छू दिया, उनकी सेवा पूरी कर दी, लेकिन विश्राम नहीं किया। कह रहे थे, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। कह रहे हैं, मुझे प्रभु के कार्य करने से पहले मैं विश्राम नहीं कर सकता, मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं प्रभु का कार्य पूरा ना कर दूं। इस प्रकार मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने छू दिया और हाथ जोड़कर आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो राक्षसी मिली। प्रभु के स्मरण
करते जा रहे थे हनुमान जी, और उन्होंने वह भी परीक्षा में पास हुए। उनके मुख में घुसकर फिर निकल आए और आगे को प्रस्थान किया। एक और राक्षसी मिली, वो तो ऐसी थी मायावी कि वो हमेशा आकाश में उड़ते हुए जीवों को खाया करती थी। खाती कैसे थी? क्योंकि वह परछाई पकड़ लेती थी। वही छल उस राक्षसी ने प्यारे हनुमान जी के साथ भी किया। ऐसे ही हमेशा की तरह वह उसने प्रभु के भक्त हनुमान जी को ऐसे ही पकड़ लिया जैसे पक्षियों को पकड़ा करती थी। हनुमान जी जा रहे थे, उसने परछाई पकड़ ली हनुमान जी की। हनुमान जी ने उसको भी प्रभु के पास भेज दिया, उसको भी मार दिया और आगे पहुंचे। समुद्र पार करके हनुमान जी एक बड़े से शिखर पर पहुंचे। वहां से खड़े होकर देख रहे हैं लंका को। लंका के ऐश्वर्य और वहां के आनंद को देखकर चकित रह गए हनुमान जी। बड़ा विशाल लंका किला, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत सुंदर। देखते ही रह गए। जैसे ही उस शिखर से उतरकर नीचे आए, लंका पहुंचे, तो लंका के गेट पर लंकिनी खड़ी थी। रावण की बहुत विश्वास पात्र थी वह। मेन गेट पर उसी को ड्यूटी दी गई थी। हनुमान जी उसी के पास पहुंच गए, लंकिनी के पास पहुंच गए और सोचा अब मैं अंदर कैसे जाऊं। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं मैं अंदर कैसे जाऊं। फिर सोचा ऐसा करता हूं, छोटा सा मशक रूप रखकर मैं चला जाता हूं, लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन वह लंकिनी चींटी को भी नहीं घुसने देती। मच्छर तो बड़ा हो गया। वो तो इतनी होशियारी से रहती थी लंका के गेट पर कि लंका में कोई प्रवेश कैसे कर सकता है। हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर लंका में प्रवेश करने लगे। ऐसे इतना छोटा रूप बनाया कि लंकिनी के अंगूठे के बगल में होकर निकल कर जा रहे थे। इतना छोटा रूप। उस लंकिनी ने फिर भी देख लिया हनुमान जी को और कहा ठहर ठहर जा, कहाँ जा रहा है? लंकिनी के होते हुए भी लंका में कौन प्रवेश कर सकता है? कौन है तू? कहाँ से आया है? हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कह रहे हैं मैं लंका में जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। लंकिनी ने नहीं माना, नहीं जा पाएगा, मेरे होते हुए कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तू कैसे कर सकेगा? हनुमान जी को देर हो गई समझाते, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने जोर की एक घूंसा उसके मुंह पर जमा दिया। एक ही मुक्के में उसके खून की उल्टी हो गई। हनुमान जी के उस मुक्के को, उस चोट को लंकिनी सह ना सकी। जो सब कुछ सहती थी, आज एक बानर की चोट ना सह सकी। लंकिनी को जैसे ही खून देखा व्याकुल हो गई और उसे ब्रह्मा जी का जो वरदान था वह वरदान स्मृति में आ गया और हनुमान जी से पूछने लगी, हे बानर तुम कौन हो, मुझे बताइए। लंकिनी हाथ जोड़कर खड़ी हैं, कह रही हैं बताइए आप कौन हो। तभी हनुमान जी ने अपना सारा वृतांत सुनाया कि मैं प्रभु की इच्छा से आया हूं। और तभी उन्होंने हनुमान जी को अपना भी सब बताया जो उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया था। लंकिनी ने सब बताया। कह रही हैं कि आज मैं जान गई कि लंका का एंड आने वाला है, होने वाला है। हनुमान जी कह रहे हैं वो कैसे? कि मैं बताती हूँ तुम्हें। प्रभु का भक्त जानकर लंकिनी प्रणाम कर रही हैं हनुमान जी को, कह रही हैं जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, विभीषण को वरदान दिया था, कुंभकर्ण को वरदान दिया था, तब
चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझे भी यह बात कही थी। क्या बात थी वह बात थी कि राक्षसों का नाश कैसे होगा, वह पहचान मुझे बताई थी ब्रह्मा जी ने। वह पहचान थी। उन्होंने कहा था मेरे से कि जब तू एक बानर की मार से व्याकुल हो जाएगी, उस दिन तू राक्षसों का नाश समझ लेना, एंड समझ लेना। उस दिन तू समझ लेना कि राक्षस मारे जाएंगे, नहीं बचेंगे। आज मैं जान गई कि राक्षस लंका का एंड आ गया है, राक्षसों का एंड आ गया है। यह सारा इतिहास सुना करके हनुमान जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर वह हट गई रास्ते से, और सारी युक्तियां भी बता दी कि ऐसे जाना, जैसे जा रहे थे छोटा सा रूप रखकर वैसे ही जाओ। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करते ही सज्जन हनुमान जी देख रहे हैं कहाँ कौन, कैसे ढूंढूं मां सीता जी को, कहाँ होंगे। लंका में घुसने की आज्ञा तो मिल गई, लेकिन बहुत बड़ी थी लंका, ऐसे कैसे ढूंढते। सबसे पहले हनुमान जी रावण के महल में गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब रावण लेके गया है तो महल में ही होंगी माँ। जाकर देखा तो रावण शयन कर रहा था मंदोदरी के साथ। वहां पर माँ सीता जी को कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तभी आगे बढ़े कि यहाँ तो कहीं मुझे वैदेही नहीं दिखाई देती, मुझे नहीं दिखाई देती मेरी माँ। और आगे बढ़े तो देखते हैं कि राम नाम का उच्चारण कर रहे थे, एक संत के समान ही थे, मान लो वो विभीषण जी थे। उनके यहाँ तुलसी का वृक्ष भी, तुलसी का पौधा भी था, और प्रभु का नाम भी अंकित हो रहा था। उनके घर पर प्रभु का नाम लिख रहा था। हनुमान जी बड़े अचंभे में पड़ गए कि लंका में तो सभी निशाचर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, यहाँ सज्जनों का वास कैसे हो सकता है, यहाँ संत महात्माओं का वास कैसे हो सकता है। बड़े अचंभे में पड़ गए और कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी ओर से ही इनसे परिचय करूंगा, जाकर पूछूंगा कौन है। तभी विभीषण जी के महल पर जाकर हनुमान जी पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तैसे ही विभीषण जी प्रभु का नाम लेते हुए बैठे, जागे, राम राम कहकर ऐसे जागे। राम राम का नाम सुनते ही, उच्चारण होते ही हनुमान जी थोड़े पास में चले आए। तभी विभीषण जी उठकर आए कि कौन है, कौन है। और जब हनुमान जी को देखा तो उनके नेत्र शीतल हो गए, क्योंकि प्रभु के भक्तों को प्रभु के भक्त पहचान में आ ही जाते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं आप कौन हो, कौन हो आप? मुझे तो ब्रह्मा विष्णु में से कोई लगते हैं, आप कौन हो जिन्होंने हट करके अपनी ओर से मुझे दर्शन दिए हैं, आप कौन हो? तभी दोनों के बीच में माता सीता जी के बारे में विभीषण जी ने सारा रहस्य बता दिया, और जैसे खुद रहते थे वैसे भी बता दिया। कह रहे हैं हे हनुमान, जब बता दिया हनुमान जी ने कि मैं प्रभु का भक्त माता सीता जी की खबर लेने आया हूँ, प्रभु ने भेजा है। तभी विभीषण जी को हाल पूछा हनुमान जी ने, तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे रह पाते हो, मुझे ये बताइए। तो विभीषण जी कह रहे हैं हे हनुमान, मैं यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है, मैं ऐसे रहता हूँ यहाँ। प्रभु का नाम ऐसे ले पाता हूँ बहुत मुश्किल से। मुझे प्रभु कब बुलाएंगे, कब मेरे पर कृपा करेंगे? तो हनुमान जी कह रहे हैं हे
विभीषण जी तुम चिंता ना करो, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। मुझे ही देखो, मैं बंदर हूँ, कुलीन बंदर, जो प्रभु की कृपा से आज प्रभु ने मुझे अपना लिया है, ऐसे ही आप पर भी वो कृपा करेंगे। तुम चिंता ना करो। आप तो संत हैं मानो, मैं तो कामी बंदर हूँ। जब प्रभु ने मुझ पर कृपा की है तो आप पर भी करेंगे। इसी प्रकार हनुमान जी को सारा लंका का पता पूछकर हनुमान जी ने विभीषण से सारा पता पूछा और आगे को प्रस्थान किया, बता दिया, सारा रहस्य बता दिया, माँ सीता जी कहाँ मिलेंगी और तुम्हें कैसे जाना है, बता दिया। उसी समय विभीषण जी को शीश नवाकर और विभीषण जी ने हनुमान जी को एक दूसरे को परस्पर नमन कर रहे हैं और आगे बढ़े। माता सीता जी के पास पहुंचे हैं। माता सीता जी ऐसी बैठी हैं निमग्न, प्रभु के चिंतन में बैठी हैं। हनुमान जी छुपके से जाकर जहां सीता जी बैठी थी उसी वृक्ष पर ऊपर बैठ गए। माता सीता जी को सारी राक्षसियां घेरे खड़ी हुई थी और रावण की बात मानने के लिए माँ सीता जी को प्रेरित कर रही थी, उन्हें धमका रही थी, कह रही थी अरे मान जाओ नहीं मार डालेगा। तो माता सीता जी कहती हैं मरना तो मुझे है ही, लेकिन इस दुष्ट के हाथों नहीं। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि कुछ नहीं तो ये अंगारे दिख रहे हैं, ये अंगारे टूट कर क्यों नहीं आते और मुझे जलाकर भस्म क्यों नहीं करते। एक भी तारा नीचे नहीं आता, इतने तारे खिल रहे हैं। राक्षसियों ने बहुत समझाया, माँ सीता जी नहीं समझी, रो रही हैं। तभी समझाकर सारी राक्षसियां चली गईं। तभी माँ सीता जी ऐसे ही रो रो कर विलाप कर रही हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु मुझे कैसे भुला दिया, मुझे पर कब कृपा होगी। हनुमान जी को बहुत देर हो गई थी बैठे बैठे, सारा वृतांत सुन रहे थे माँ सीता जी का, सारा जो कुछ राक्षसियों से हुआ सब कुछ सुना और रो रहे थे। जब व्याकुल हो गई माँ सीता जी, बहुत व्याकुल थी, बहुत व्याकुल। माँ त्रिजटा से भी पूछा माँ सीता जी ने, हे माँ मेरे इस दुख का अंत कब होगा। त्रिजटा बहुत अच्छी थी, माँ सीता जी की सभी बात माँ की तरह सुनती थी। वो भी समझा कर चली गई, सांत्वना देकर चली गई। तभी हनुमान जी ने मौका पाकर प्रभु ने जो अपनी उंगली से उतार कर जो मुद्रिका दी थी वह हनुमान जी ने माँ सीता जी के सामने छोड़ दी, सामने डाल दी। माता सीता जी बड़े सोच में बैठी थी। जैसे ही मुद्रिका आगे गिरी, उन्होंने प्रभु के नाम से अंकित मुद्री को उठाया और उठा करके खड़ी हो गई अचानक और व्याकुल की तरह देखती हैं कि ये मेरे प्रभु की है, ये कहाँ से आई, और कह रही हैं जो मेरे प्रभु की ये निशानी लेकर आया है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ देख रही हैं, कोई नहीं दिखता। प्रभु की अंगूठी को पहचान कर माँ सीता जी बहुत विलाप कर रही हैं, कह रही हैं यह कहीं से माया रच तो लगती नहीं कि ये माया की है, क्योंकि ये मेरे प्रभु की है और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे प्रभु को कोई हरा दे और उनकी मुद्रिका को कोई पा सके। तभी हनुमान जी ने माँ सीता जी को व्याकुल देखा तो कूद कर सामने आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे माँ यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, मैं ही लाया हूँ। माता सीता जी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा है, देख करके एकदम अचंभे में हो गई, दंग रह गई, ऐसी सहम सी गई, क्योंकि पहली बार देखे हैं हनुमान जी, पहली बार। तभी
माता सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि हे पुत्र, मुझे ये बताइए कि नर और बानरों का साथ कैसे हुआ प्रभु का। हनुमान जी ने सारा जैसे मिलन हुआ वो बताया और माँ को समझाकर सारे माँ के जो माँ बताना चाहती थी सारा उनसे संदेश ले लिया प्रभु को बताने के लिए। और माता कह रही हैं, हे हनुमान, क्या प्रभु भैया लक्ष्मण मेरी याद करते हैं कि नहीं, प्रभु मेरी याद करते हैं कि नहीं। तो हनुमान जी कह रहे हैं, हे माँ, प्रभु राम को आपसे भी ज़्यादा दुख है, आपसे भी दूना दुख है। हे प्रभु, प्रभु मेरे आपके चिंतन में बड़े दुखी रहते हैं। तभी हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता, अगर प्रभु को पता होता कि आप यहाँ हैं तो वे कब के ले जाते। तुम चिंता ना करो, मैं बता दूंगा और प्रभु खेल के लिए ही सब कुछ लेंगे, खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे, स्वयं आएंगे। हे माता, मैं भी ले जा सकता था लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं कि मैं तुमको ले जाऊं, प्रभु ने मुझे खबर के लिए भेजा है। तभी माता सीता जी हनुमान जी को देखकर बहुत खुश हुई हैं और हृदय से उन्हें आशीर्वाद दिया है, उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। और हे पुत्र, तुम बुद्धि के निधान और प्रभु के परम भक्त बनो, प्रभु तुम्हारे हृदय में सदा निवास करे, तुम अमर हो जाओ, बुढ़ापे से रहित हो जाओ। यह आशीर्वाद लेकर हनुमान जी बड़े गदगद हो गए। तभी हनुमान जी कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ सीता जी ने कहा, हे पुत्र, अच्छे से जाना, यहाँ पर बड़े राक्षस रहते हैं, पता नहीं खाने देंगे कि नहीं। तो हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता, अगर तुम सुख मानो तो मुझे उन राक्षसों का बिल्कुल डर नहीं है, अगर तुम सुख मानो। माता ने आज्ञा दी, हनुमान जी चल पड़े और बाग में घुस गए। पेड़ों को उखाड़ा, फल खाए, बहुत तहस नहस कर दिया। जो राक्षस रखवाले थे सबको मार डाला, सब हार गए। रावण से पुकार मचाई, तब रावण ने मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत मेघनाथ को भेजा। इंद्रजीत से भी बहुत लड़ाई हुई। एंड पर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर नाग फांस में बांध ले गया प्रभु भक्त को। हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में ले गए। रावण की सभा देखकर हनुमान जी दंग रह गए, ऐसे है ऐश्वर्य। हनुमान जी को देखकर रावण कह रहे हैं, ये बंदर कहाँ से है। सारा पूछा, क्यों आए हो, तो इन्होंने बंदर कह दिया। हनुमान जी बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि बंदर बंदर कहकर हनुमान जी का निरादर कर रहे थे सब। और तभी सोचा, क्योंकि तभी याद आया रावण को कि मेरे पुत्र को भी इसने मार दिया है, इसको सजा तो अवश्य मिलेगी। जब विभीषण जी आ गए मौके पर, कहने लगे, ऐसे दूत को नहीं मारते, अगर सजा देनी है तो कुछ और सजा दीजिए। तो सारी सजा छोड़कर सबने माना कि ऐसा करें, बंदर को पूंछ बहुत अच्छी लगती है, ममता बहुत होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। सबने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। सबने कपड़ा मंगाया, तेल मंगाया और हनुमान जी की पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। पूंछ हनुमान जी ने इतनी बड़ी की कि सारी लंका में कपड़ा, घी, तेल खत्म हो गया, सारा लग गया। और जब सब हार गए, लपेटते लपेटते सब खत्म हो गया, तो सबने सोचा आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। आग लगते ही हनुमान जी ने पूंछ को छोटा करके और एकदम उड़ गए। अल्टहास कर गरजा, कप बढ़ गया आकाश। ऊंचे उड़कर सोने की अटारियों पर जाकर बैठे, सारी लंका जला दी। और एकदम सारी लंका जलाने के बाद समुद्र में कूद पड़े आग बुझाने के लिए, अल्टहास करके कूद पड़े।
और आग बुझाकर माता के पास आ गए। वही छोटा सा रूप लेकर, नन्हे से बनकर माता सीता जी से कह रहे हैं, हे माँ मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। हे प्रभु मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी खबर लेकर जाऊंगा। कह रहे हैं हनुमान जी, मात मोए दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोए दीना। हे माँ मुझे ऐसे ही कुछ पहचान दीजिए जैसे प्रभु ने दी थी। माता ने क्या पहचान दी? माता ने अपने हाथ का एक चूड़ा उतार के दिया हनुमान जी को। हनुमान जी आज्ञा लेकर वहां से चले हैं और इधर लंका में हाहाकार मचा है कि वानर ने लंका जला दी, लंका जला दी। माता त्रिजटा ने भी सपना देखा था पहले ही, वो पहले ही सुना चुकी थी सारी दासियों को, तुम सजग हो जाओ, उनको परेशान ना करो, लंका का एंड होने वाला है। ऐसे करके हनुमान जी लंका से निकल गए और चूड़ामणि लेकर प्रभु के पास जाने की तैयारी होने लगी और उड़ करके समुद्र के इस पार आ गए। जाम्बान जी ने हनुमान जी को देखा, प्रसन्न मुंह था, गदगद हो गए कि प्रभु का कार्य सिद्ध हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हनुमान जी बड़े खुश थे। और सभी ने देर न लगाई प्रभु के पास जाने को, तुरंत ही प्रभु के पास गए और सुग्रीव के बाग में घुस गए। वहां पर रखवाले खड़े थे। हनुमान जी और अंगद ने जाकर बाग में विध्वंस मचा डाला खुशी की वजह से, और फल खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है। सभी रखवालों ने आकर कहा, हे महाराज, युवराज विध्वंस कर रहे हैं। सुग्रीव प्रसन्न हो गए, कह रहे हैं, मेरे प्रभु का कार्य हो गया, मैं जान गया, माँ का पता चल गया, नहीं तो मधुवन के फल कौन खा सकता था, किसे भूख लगती। बहुत प्रसन्न हुए। उतने ही देर में सभी प्रभु के पास पहुंच गए। प्रभु के पास पहुंचते ही प्रभु को देखकर हनुमान जी गदगद हो गए और माँ सीता जी का सारा वृतांत सुना दिया। माता सीता जी की सारी खबर लेकर प्रभु रो रहे हैं। कह रहे हैं हनुमान जी, कह रहे हैं हनुमान जी कह रहे हैं कि माता सीता जी की प्रभु खबर ना पूछो, वही अच्छा है, बहुत दुखी हैं। हे प्रभु देर ना लगाइए, आप माँ को जल्दी लाइए। इसी प्रकार प्रभु हनुमान जी से कह रहे हैं, हे हनुमान, तूने आज मेरा वो काम किया है कि मैं उसके बदले देने को कुछ नहीं पाता, तुझे क्या दूं। और कह रहे हैं, शून्य सुत तोए पूर्ण में नाई, देखाओ करे विचार मन माई। हे पुत्र, आज तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कर्ज दाखिल रहा, मैं कुछ नहीं दे सकता। इस प्रकार हनुमान जी माँ सीता जी का पता लगाकर प्रभु के पास आए और सारा वृतांत सुना दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। शेष चर्चा आगे होगी, आप सभी प्रेम से सुने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।